नमस्कार। कैसे हैं प्यारे दर्शकों। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारे शिष्य जो हमारे यहाँ से साधनाएं ले जाते हैं और वो साधना करते हैं, उनको सफलता मिलती है, अनुभव होना चालू होता है, और जब वो मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। ज़रूरी नहीं कि 10 शिष्य हमारे 1 महीने के अंदर साधना लिए 10 हिट हो जाएं। जिसकी जैसी भावना रहेगी, जिसकी जैसी सोच रहेगी, मंत्र के देवी देवता उसी प्रकार से उस साधक के साथ व्यवहार करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि साधना में अगर आप लालच, लोभ, मोह, किसी प्रकार की आप सोच लेके साधना कर रहे हैं तो सफलता होने के चांसेस कम रहते हैं। आपके गुरु कोई भी हो, सिर्फ मेरी 5 बात आप मान लीजिए, अब साधना करिए, सफल होंगे। पहली, साधना जितने दिन की हो संकल्प लेके हो। आप एकदम संकल्प ले लीजिए कि मुझे 40 दिन तक कम बोलना है। 40 दिन तक आपको कोई भी नकारात्मक वाली चीज़ों का ना सेवन करना ना करना है। सबसे बड़ी चीज़ तीसरी, आपको ध्यान रखना है जो मंत्र साधना कर रहे हैं उसके जो देवी देवता उनका चिंतन हमेशा करना है। और जो चौथी चीज़ है कि आप इस चिंतन में बगैर किसी लाभ के कि मैं वीर बजरंगी को कर रहा हूँ, हनुमान साधना कर रहा हूँ, भैरव कर रहा हूँ, परी कर रहा हूँ, जिन्नात कर रहा हूँ, तो साधना काल में हम जाप कर रहे हैं, मन में है कि आज 5वां दिन हो गया कुछ अनुभव नहीं हुआ, आज 6ठा दिन हो गया कुछ अनुभव नहीं हुआ। ऐसा आप करेंगे तो कभी अनुभव नहीं होगा। मन में ये बिल्कुल मत लाइए, अनुभव हो या ना हो, मैं कर रहा हूँ, तू मुझ में, मैं तुझ में, मैं अपने भाव आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसी भावना के साथ करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ सबसे बड़ी एक ऐसी विद्या जो साधक अभी तक साधनाओं से वंचित हैं या साधना करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उनके लिए मात्र 20 मिनट की एक साधना बताऊंगा। प्रतिदिन 20 मिनट सुबह उठकर आपको करना है। मैं दावा करूंगा कि 5वें दिन आप मुझे फ़ोन करके बताना, आपको अपने गुरु की, अपने माता पिता के, अपने कुल खानदान की कसम है, सत्य मत बोलना। सच्चे मन से अगर आप बैठोगे, जैसे मैं आज बताने जा रहा हूं, कर लोगे तो इसका परिणाम आपको चौथे दिन ही देखने को मिलेगा। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले निश्चित करिए आप किस देवी देवता के साथ जुड़ना चाहते हैं। भैरव, काली, हनुमान जी के साथ, पीताम्बरा जी के साथ, शीतला के साथ, किस देवी देवता के साथ जुड़ना चाहते हैं। निश्चित करने के पश्चात जैसे आज मैं बता रहा हूं करना। जैसे हनुमान जी का मंगलवार है, देवियों का किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं। जो उप, यक्ष, गंधर्व, कन्या, नाग इत्यादि का शनिवार से कर सकते हैं। इस साधना मेरी जो आज बता रहा हूं, करना क्या, एक फोटो होनी चाहिए उनकी, एक उनका फोटो या पिक्चर होना चाहिए, मूर्ति नहीं चलेगी, ध्यान रखो, पेपर फोटो होनी चाहिए। आपके कमरे में फोटो ऐसी जगह लगाते हैं कि ज़मीन पे बैठने पर आप लगभग 2 फुट बैठने पे होते हैं, तो सामने टक्कर पे वो लगे। लगने के बाद आप पंसारी के यहाँ से सिर्फ एक आइटम ले आना। पंसारी के यहाँ से सिर्फ एक सामग्री ले आना। ये बहुत ही जागृत चीज होती है। ध्यान है, छोटे मोटे पंसारी इसको इसलिए नहीं रखते हैं चूंकि महंगी होती है, थोड़ी सी होती है लेकिन काम बहुत। इसे बोलते हैं मृगलोचनी। मृगलोचनी कस्तूरी के तरीके ही होती है, लेकिन ये कान के पास होती है और इसमें सुगंध बहुत होता है। छोटा से मटर के दाने के बराबर होती है। इसको जब फोड़ा जाता है इसमें भूरे, कभी मटमैले कलर का एक पाउडर निकलता है,
1 से 1.5 ग्राम की छोटी शीशी में आपको प्राप्त होगी। ये लगभग जो हकीकत का इसका मूल्य पंसारियों के यहाँ 1 ग्राम का 2500 से 2600 रुपये होता है। अब वो ज़्यादा मांग लें कम मांग लें ये आपकी हेडेक है, मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं। मृगलोचनी को लाना है, देवताओं की करें तो मंगलवार से चालू करना, रविवार से चालू करना या सोमवार से। देवियों के शुक्रवार बुधवार से करना। भूत प्रेत जिन जिन्नात की कर रहे हो तो शनिवार से। अब कहेंगे गुरुजी भूत की कोई फोटो ही नहीं होती। भूत प्रेत की तो बिल्कुल इसमें इस साधना में ना करें, ठीक है। अगर करना ही है तो आपको शमशान में जाना पड़ेगा और ब्रह्म मुहूर्त में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रातःकाल आपको 3 बजे उठना है, अमृत बेला 3 बजे उठना, नहा धो करके आप अपने कमरे में जहाँ फोटो लगाएं सामने, एग्जाम्पल मुझे काली जी का करना है, तो मृगलोचनी को प्रथम दिन प्रातःकाल नहाने धोने के बाद मृगलोचनी को हम क्या करेंगे, उनके दोनों एब्रो होती है, एब्रो आज्ञा चक्र पर अनामिका उंगली से जैसे हम तिलक लगाते हैं उस तरीके से उसकी बिंदी रख देंगे। प्रतिदिन रखना है। उसके बाद आपको कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना है, कोई माला वाला नहीं लेना है। वहीं पर आप एक सफ़ेद रंग का बेदाग आसन कॉटन का लेकर उस पर बैठ जाना है। अपने पूरी बॉडी को ढीला कर देना है इस तरीके से जैसे मैं बैठा हूँ, और त्राटक करते हुए जहाँ मृगलोचनी लगाए हैं उसी पर आपको ऐसे एकटक देखना है। और देखते वक्त जो भी देवी देवता का आपने संकल्प लिया है, जैसे मैंने बताया कि काली जी, तो उनको देखते रहना और मृगलोचनी को देखते रहना, और सिर्फ मन में आपको बोलना है, हे माँ आप मुझे बेटा स्वरूप स्वीकार करें। आओ माँ आपका बेटा आपको आवाज़ दे रहा, आओ माँ आपका बेटा आपको आवाज़ दे रहा। मन से, ओंठों से, जिह्वा से नहीं, सर से आपकी अंतरात्मा की आवाज़ निकले, आओ माँ आपका बेटा। सिर्फ इतना देखते रहोगे। जब आपकी आंखें भरने लगे तो धीरे से आंख बंद करिए, 1-2 लंबी सांस लो, फिर ऐसे देखो। प्रतिदिन आपको पहले दिन से 4 मिनट जब करेंगे, ये 4 दिन तक का 4-4 मिनट, उसके बाद से आप 7-7 मिनट करना, 10 मिनट पे रोक देना है, 10 मिनट से आगे कभी नहीं बढ़ना। और ये पूरा 40 दिन का रहेगा। 40 दिन के अंदर आपको उसके अंदर से एक पावर निकलती नजर आएगी। आपको ये नहीं कि प्रकट होगा हा 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 बोलो, या बेटा मैं प्रसन्न हुई, ये नहीं। आपको एक माता की या हनुमान जी की एक पावर दिखाई देगी, रोशनी। जब वो रोशनी दिखाई दे, उनको प्रणाम करो और बोलो कि आज से आप मेरे साथ रहें, आज से आपका आशीर्वाद मेरे अंग संग रहे। जिस कार्य के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर दूं, उसे आप उचित अनुचित समझकर अपने हिसाब से निर्णय लेकर उसका समाधान करें। वो अदृश्य जो पावर रहेगी, जो सम्मुख रहेगी, वो थोड़ी देर बाद अदृश्य हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें कोई विशेष परहेज नहीं, 40 दिन बाद से देख लीजिए। जितना आप अच्छे जो मनुष्य के संतों के जो गुण होते हैं उसी गुण को आपको फॉलो करना है। नॉनवेज नहीं खाना है और स्त्री भोग नहीं करना है, किसी के मारपीट नहीं करना, आपकी बॉडी पे किसी प्रकार का कटिंग ना होना चाहिए कि कुछ काट रहे हो तो कट गया, ब्लेड से कट गया। बॉडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी साधना इसमें बेकार हो जाएगी। सबसे बड़ा ध्यान रखना, बॉडी आपकी ठोकर लगने से, गिरने से, खाल कहीं नहीं फटनी चाहिए। स्किन कहीं फट गई या लेज़र लग गया, कुछ भी हो गया तो बेकार हो जाएगी साधना। इस पर विशेष ध्यान देना। आप देखेंगे 40 दिन बाद जब इसके स्वामी हो जाएंगे, आपके चेहरे पे गजब का तेज बनता चला जाएगा, गजब की ऊर्जा आपके अंदर एक एनर्जी आती चली जाएगी। 20 दिन बाद, हम 40 दिन को छोड़िए, 20 दिन बाद आप किसी भी रोगी को, किसी भी पीड़ित प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति को आप ऐसे हाथ धर के सिर्फ उसके आज्ञा चक्र पर देख के उन्हीं देवता का ध्यान कर लेंगे, कोई भी कैसी भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी उसके ऊपर वो चिल्लाते हुए भगेंगी और फिर कभी उस जातक को परेशान नहीं करेंगी। बार बार नहीं बुलाना पड़ेगा। ठीक है, 5 मंगल आओ,
ये सही हो जाएगी। 5 मंगल वंगल छोड़ो, बैठाओ सामने, तुरंत हिसाब करो, तुरंत ख़त्म करो, तुरंत डैमेज करो, हमेशा के लिए उसके ऊपर से वो नकारात्मक शक्ति चली जाएगी। हाँ, फोबिया पेशेंट है, साइको पेशेंट है, हिस्टीरिया पेशेंट है, वो तो डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं जहाँ बड़े बड़े भीड़ लगती है, किसी ऊपर काली जी आ रही, किसी ऊपर ब्रह्म पकड़ा है, उसमें से 60% लोग हिस्टीरिया, हमारी जो बहनें माताएं रहती हिस्टीरिया पेशेंट रहती, कुछ लोग इतना ज़्यादा उस माहौल में पले रहते हैं कि साइको पेशेंट होती हैं। बस उसका ट्रीटमेंट करना आना, इसमें कैसा भी भूत प्रेत जिन्नात उन्नात सब। इसके अलावा इस पावर से आप किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, किसी की सामग्री नहीं बिक रही, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, किसी के घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा, उसको भगा सकते हैं। यानी सभी प्रकार के मारण को छोड़कर सभी प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं। 2 नाजायज संबंध किसी के साथ जुड़े हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। तो मृगलोचनी की पहचान क्या है? ब्राउन कलर की होती, खुशबूदार होती है, और इसको आप पान के ऊपर चूना ऐसे से लगा देंगे, मृगलोचनी को डालेंगे तो वो चूने को फाड़ देती है। यही उसका पहचान है, सुगंधित होती है। अगर आपको इस वीडियो संबंधित अन्य और भी कोई जानकारी चाहिए तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। संडे को अवकाश रहता, मैं बता दूं। और मृगलोचनी आपको कोई बड़ा पंसारी देखना, वहीं लेना, ठीक है। चीज़ें तभी फ़ायदा करती जब ओरिजिनल हो, सटीक हो। ये बहुत सरल है, इसको नहीं कर पाए तो अपने जीवन में साधना का नाम ही लेना भूल जाओ। कोई काम धाम करना, कोई बिजनेस करना, कोई नौकरी करना, फिर साधना लाइन में ना हो। साधना लाइन त्याग मांगती है, समय का बलिदान मांगती है, इच्छाओं का बलिदान मांगती है। तो शुरुआती में बड़ा त्याग करना पड़ता है। बैठे बैठाए आप सोचो कि 4 दिन 5 दिन के, बहुत ऐसे हमारे दर्शक आते हैं, गुरुजी कुछ हुआ नहीं अभी। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? हम साधना किए, हम फिर दूसरे दिन चले गए, मामी की मौसी की लड़की की शादी थी, वहाँ चले गए। तो इसमें मामी की मौसी की लड़की की शादी, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। सारे संसाधन सुख के हैं, उनको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी सफल होगे। ये पावर हो तब आप साधना करिए, अन्यथा भटकते रहोगे, अन्य कुछ नहीं पाओगे। बुढ़ापे में आपके बच्चे, आपके परिवार वाले आपको गालियाँ देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7497982880 और दूसरा है 9118036409। आप इस पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।